मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न संख्या 1 है। संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। पहले हमें संख्या रेखा खींचनी है, फिर उसके बाद सभी भिन्नों को दर्शाना है। तो हम प्रत्येक भाग के लिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। माना हम पहला भाग ए हल करना चाह रहे हैं तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो हर में कितना है वो आप देखिए, हर में कितना है, 4 है। तो 4 के लिए आप कहीं पर शून्य लेके दाईं तरफ 4 पे 1 का निशान लगाएंगे। तो हमने इसको ले लिया शून्य, 1 2 3 और ये 4। तो इस 4 के लिए हमने लिख दिया 1 और ये हो गया आपका शून्य। अब हमें 1/2 को दिखाना है इसमें। अब 1/2 कैसे दिखा पाएंगे, क्योंकि 1 2 3 भिन्नों में हर 4 था, तो हमने 1/2 को दिखाना है। तो हम क्या समझेंगे, 1 2 2 पर 1 लिखा है तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो 1/2 तो ये हो गया आपका 1/2, क्योंकि जहां पर आपने 1 लिखा है वहां तक देखिए आप, माना यहां से लेकर यहां तक इसको 1 समझते हैं तो इतना ही एक और है। तो यहां से लेकर यहां तक के 2 हिस्से हैं, तो ये हो गया 1 हिस्सा, तो 1/2 कुल 2 में से। फिर 1/4, अब 4 हिस्से किए हैं, 1 2 3 4 हिस्से हुए हैं, तो प्रत्येक हिस्से को आप कहेंगे 1/4। फिर दूसरा हो गया 2/4 और तीसरा हो गया 3/4 और ये चौथा हो गया 4/4। अब आप 1/2 समझिए। माना हम हर 4 के रूप में इसको लिखते तो क्या लिखते, 2/4, और इसको हल सरल करेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो इसमें 2 का भाग दिया, 1 बार गया, इसमें 2 बार गया, तो 1/2, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो माना बी भाग हल करना चाहें तो बी भाग में सभी भिन्नों में हर में कितना है, 8 है। तो इसमें हम एक ही संख्या रेखा पर सभी भिन्नों को प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हमारी संख्या रेखा दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब 8 पर हमने 1 लिखना है, तो ये शून्य हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर पर हमने लिख दिया 1। हमें दर्शाना है अब 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। अब हमें जिस जिस संख्या को दर्शाना है वही लिखेंगे। तो पहली संख्या ये शून्य है, तो ये कितना हो गया, 1/8। फिर ये हो गया 2/8, ये निशान हो गया 3/8। फिर हमें दर्शाना है 7/8, 4/8, 5/8, 6/8 और ये 7/8। फिर तृतीय भाग में सभी भिन्नों के हर में कितना है, 5 है इस बार। तो फिर से आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पर कहीं पर आप एक बिंदु लेंगे, शून्य। इसको हमने लिख लिया शून्य। 1 2 3 4 5 पर आप लिखेंगे 1। क्यों, क्योंकि हर में 5 है। तो 1 2 3 4 निशान आपको दिखाई दे रहे। तो अब आपने 2/3/5, 8/5 और 4/5। देखो 2/5, 1/5 ये हो गया 2/5। फिर उसके बाद 3/5 ये हो गया। फिर 4/5 भी है, तो 4/5 ये हो गया। फिर है 8/5। अब देखो ये कितना हो गया, 5/5। तो अगला निशान क्या होगा, बिल्कुल इतना ही। फिर 1 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं, 6/5, 7/5 और ये 8/5। तो एक निशान ये देखो, इतनी ही दूरी है, इतनी ही दूरी है, इतनी दूरी है। तो ये 5/5, 6/5, 7/5 और ये निशान हो गया 8/5। जब भी अंश में आपको भिन्न में बड़ी संख्या मिलेगी तो वो जो संख्या है संख्या रेखा पर 1 के बाद प्रदर्शित होगी, 1 से बड़ी होगी।
प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये काफ़ी आसान है। 20/3 मिश्रित भिन्न में लिखना है तो 3 का भाग देंगे, तो 3 छक 18, जितनी बार भाग गया उसको अलग लिख लेंगे, फिर जो बचेगा 2 बचा उसके बट्टे में 3। फिर ऐसे ही बी भाग को कर सकते हैं, 11/5। क्या करेंगे अब सोचिए, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 2 बार, बचेगा कितना 1, तो 2 सही 1/5। पढ़ेंगे भी इसको मुँह से, 2 सही 1/5। फिर 17/7 है, इस बार अब 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 तियाँ 21, 3 बार नहीं जा रहा है 2 ही बार जा रहा है, तो 2 को अलग कर लेंगे, 7 दूनी 14, बचा 15, 16, 17, 3 बचा, तो 3/7। ऐसे ही डी भाग को 28/5, 5 का भाग देंगे तो 5 छक 30, ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बच्चे 25, 5 बार जा रहा है, 3 बचा बटे 5, ये वाला 5। फिर उसके बाद ई 19/6, 6 तियाँ 18, बचा 1, 3 सही 1/6। फिर उसके बाद छठा भाग 35/9, 9 चौको 36, 4 बार नहीं जाएगा तो 9 तियाँ 27, बचा 8, 3 सही 8/9। इस प्रकार आप मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। और उसके बाद माना हमें मिश्रित भिन्न को विषम भिन्नों के रूप में लिखना हो, तब भी हम गुणा करके आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ये है 7 सही 3/4। अब इसको हम विषम भिन्न में लिखना चाहें तो 7 चौको 28, 29, 30, 31, 31/4 हो गया। बी भाग है 5 सही 6/7, तो आप 5 और 7 को गुणा करेंगे, 7 पंचे 35, 35 में 6 जोड़ के 41/7, विषम भिन्न हो गई। सी 2 सही 5/6, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 5 जोड़ेंगे, 12 5 17/6, विषम भिन्न में आ गया। फिर उसके बाद चौथा भाग 10 सही 3/5, 10 पंचे 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53/5। फिर उसके बाद पाँचवा भाग 9 सही 3/7, 9 सत्ते 63, 64 65 66, 66/7, विषम भिन्न के रूप में आ गया। तो अंतिम भाग है 8 सही 4/9, तो 9 अट्ठे 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76/9, यह भी एक विषम भिन्न हो।